मैग्नेटिक रॉड्स कहाँ हैं? किसकी ये हिम्मत कि तुमसे टकरा सके? एक बच्चा जो अपने आप को जूनियर जी कहता है। ओह, जूनियर जी, तो शिकार जाल में फंसना चाहता है। वो कोई मामूली बच्चा नहीं है मिस मैग्नेटो। उसकी ताकत से तो मैं हैरान हूँ। वो कितना भी ताकतवर है, पर कैप्टन किलर के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं। कैप्टन किलर? हाँ, 10 हाथियों की ताकत वाला, 2 हाथियों को गेंद की तरह उछाल सकता है, जिसकी ताकत का तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं। जब चलता है तो लगता है कि धरती हिल रही है। बस यूं समझ लो, रावण का भाई कुंभकर्ण है। कहाँ जाऊं? कुछ समझ में नहीं आता। काला कौवा मेरी खोपड़ी को काटे। किधर है साला छोकरा? मेरी खोपड़ी को काटे। किधर है? काला कौवा मेरी खोपड़ी को काटे। कहाँ है? किधर है छछूंदर? सामने क्यों नहीं आता? कहाँ मर गया है रे? अरे ना दुआ ना सलाम, आते ही शुरू हो गए। अरे कुछ नमस्कार चमत्कार तो करो। काला कौवा मेरी खोपड़ी को काटे। अरे छछूंदर, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? मेरा नाम कैप्टन किलर है। सारी दुनिया मुझे सलाम करती है और मैं तुझे सलाम करूं? अभी बताता हूँ। किधर गया? किधर गया? भाग गया। भाग गया। अरे छोड़ यार। अरे बहुत गुदगुली होती है। अरे अब तुम मेरी आंखों में देखो। अब तुम वही करोगे
जो मैं कहूँगा। मुझे वहाँ ले चलो जहाँ दुश्मनों ने मिसाइल छुपा के रखी है, वो भी कंधे पे। अच्छा मेरे आका, ले जाना ही पड़ेगा। जल्दी चलो। अभी लेके जाता हूँ। कितनी खतरनाक जगह है ये। रुको, मुझे नीचे उतारो। अच्छा, तो मिसाइल यहाँ है। अगर मिसाइल यहाँ है तो फिर कमांडोज कहाँ गए? चलो मुर्गा बन जाओ, और जब तक मैं ना कहूँ हिलना मत। कैप्टन किलर, कैप्टन किलर, कैप्टन किलर, कैप्टन किलर। लगता है इसको किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया है। ग्रेट हिमांशु। वेलकम राजकुमारी अम्बा, वेलकम। आपका हमारे चैम्बर में स्वागत है। हमने आपके हवाई जहाज के आने की खबर सुनी थी। कैसे हैं ग्रेट हिमांशु? हम ठीक हैं, आप सुनाएं आप कैसी हैं? और धरती पर आने के आपने कैसे तकलीफ की? हमें आपकी मदद चाहिए। बेशक, बेशक। आपके मरहूम पिताजी हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे और दोस्तों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। फरमाइए, हम आपके लिए क्या मदद कर सकते हैं? हमें धरती चाहिए ग्रेट हिमांशु, और शुरुआत हम आपके देश से करना चाहते हैं। इसे जीतकर हम आपको यहाँ का राजा बना देंगे। वेल सेड राजकुमारी साहबा, वेल सेड। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। आप ये काम सिर्फ मुझे से ही क्यों करना चाहते हैं? किसी भी लंका को जीतने के लिए विभीषण का होना बहुत जरूरी है। वाह, वाह। इसका मतलब है आपके टंगरीला ग्रह में हमारे इतिहास की चर्चा होती है।
महाबली रावण और दुष्ट विभीषण की चर्चा होती है? जी हाँ, हम सब जानते हैं। अब आप ये बताइए कि आप हमारी मदद करेंगे? बेशक राजकुमारी साहिबा, बेशक। तो क्या मैं इस देश के भावी राजा से हाथ मिला सकती हूँ? हाथ? गोगा! जी ग्रेट फरमांचो। राजकुमारी साहिबा के लिए विशेष महल का बंदोबस्त करो। जी। इनके आराम का वक्त हो गया है। लिंडा, कम माय डार्लिंग। हमारे सैनिक 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे। उनकी आप फिक्र न करें। फिलहाल आप आराम फरमाएं और लिंडा के साथ बैठकर आगे की योजना बनाएं। आगे की योजना। राजकुमारी साहिबा। चलो लिंडा। अरे चलो। चिंकारा। आखिर इन कमांडोज को छुपाया कहाँ है? ओह, तो तुम आ ही गए। कब से मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब देखती हूँ मैं कैसे बचता है तू मेरी पावर से।
सकते जूनियर जी। तुम मिस मैग्नेटो की पावर को नहीं जानते। तुम जैसे तो कईयों को मैंने मौत के घाट उतारा है। 12 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा ग्रेट फिमांचो के सैनिकों को बार बार धूल चटा रहा है, धूल चटा रहा है। शर्म की बात है ये, डूब मरने की बात है ये। और मेरे सैनिक आराम से बैठे, आराम से बैठे, मेरे सैनिक आराम से बैठे। हमारे सैनिक पूरी कोशिश कर रहे हैं ग्रेट फिमांचो। कोशिश कोशिश कोशिश, पिछले कई दिनों से यही शब्द सुनता आ रहा हूं मैं। तंग आ चुका हूं ये शब्द सुनते सुनते। मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट्स। मुझे किसी भी कीमत पर जूनियर जी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। मिल जाएगा। जूनियर जी कोई मामूली बच्चा नहीं है प्रिंसेस अल्फा। लिंडा, तुम नहीं जानती कि चैंगरी लग रहा है कि मैजिक विद्याएं धरती की मैजिक साइंस से 100 साल आगे हैं। जूनियर जी चाहकर भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। आप फिक्र न करें, अगर उस जूनियर जी ने हमारे मिशन के रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उसे मारकर आपके सामने तोहफे के रूप में पेश करूंगी। चिंकारा, चिंकारा। शुक्रिया राजकुमारी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमारी साहिबा। तो आज से ही आपका बर्बादी मिशन शुरू होता है, तबाही मिशन शुरू होता है। चिंकारा। आज के विशेष समाचारों में जूनियर जी ने देश की कीमती मिसाइल दुश्मन के जंगल से छुड़ा ली है। ये अद्भुत अजूबा कौन है, कहां से आता है और कहां जाता है, किसी को भी पता नहीं। जनता जूनियर जी के बारे में जानने को बड़ी उत्सुक है। सुबह हुई नहीं कि बैठ गए टेलीविजन खोलकर, और कोई काम धाम नहीं है इनको। अरे देखो तो सही, जूनियर जी ने कितना बड़ा कारनामा किया है। मुझे इन सब से क्या लेना देना। इस लड़के को देखो, गौरव अभी तक सो रहा है, उठा ही नहीं। कोई टी नहीं, नाश्ता नहीं, बस सो रहा है लंबी तान कर। वो मेरा राहुल अभी जॉगिंग से आता होगा। ओहो, जॉगिंग नहीं भगवान, जॉगिंग, जॉगिंग। ठीक है ठीक है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला मेरी अंग्रेजी सुधारने की कोशिश मत किया करो। हाँ ठीक है, गलती हो गई बस। हाँ ठीक है। गौरव, कब तक सोता रहेगा तू? जी चाची। डोंट कॉल मी चाची, आंटी आंटी। जी आंटी। चल फटाफट जाके चाय बना के ला, चल। व्हाट न्यूज़, क्या खबर है? भाई आज तो बस एक ही खबर है, हर तरफ एक ही चर्चा है कि जूनियर जी ने मिसाइल के साथ साथ कमांडो को भी आजाद करवाया। हाय डैड। हाय मॉम। हाय। आओ बेटे। डैड, आपने सुना जूनियर जी का नया कारनामा? हाँ वही पढ़ रहा हूँ बेटे। डैड, ही इज ग्रेट, सिंपली ग्रेट। यस ही इज। उससे तो दोस्ती करने का मन चाहता है। ये तो खड़ा क्या है, जल्दी से चाय देना। जी। सब थक गए, पुलिस, मिलिट्री, डिटेक्टिव एजेंसी। तब मैंने जूनियर जी से कहा कि जाए और उस मिसाइल का पता लगाए। अच्छा, तो तेरे कहने पर जूनियर जी ने उस मिसाइल का पता लगाया? और नहीं तो क्या, रोज रात को मिलने आता है मुझसे वो। लेकिन रात को क्यों मिलने आता है, दिन में क्यों नहीं? वो क्या है ना, अगर वो दिन में मिलने आए तो सब लोग उसे पहचान लेंगे, ऑटोग्राफ के लिए परेशान करेंगे, इसलिए। ओह आई सी। लेकिन मोंटी, मुझे मिलाओगे ना जूनियर जी से प्लीज? नहीं, नो चांस। उसको किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है। मोंटी प्लीज। ना कह दिया ना एक बार, फिर भी अगर तुम कहते हो तो एक बार पूछ के देख लूंगा। वैसे तो मुझे पता है कि वो ना कहने वाला है, फिर भी। थैंक्स मोंटी। इट्स ओके। अरे तुम लोग क्या इस मोटे के पीछे लगे हो? चलो, नोटिस बोर्ड पे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट लगा है, चलो मोंटी। अरे अपने यहाँ क्या है यार, वही पहला नंबर होगा, वो भी नीचे से। गौरव तुम लोग जाओ यार। चल।
गौरव तो हमेशा की तरह फर्स्ट आ गया और मैं भी पास आ। कांग्रेट्स। थैंक्स। कांग्रेचुलेशन गौरव। थैंक्स। इस बार भी तुम फर्स्ट है और तुम्हारी नोट की मदद से मैं सेकंड। कांग्रेट्स। थैंक्स। गौरव। जी चाचा जी। आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना बेटे? जी। और मुझे यकीन है कि हर बार की तरह इस बार भी मेरा बेटा फर्स्ट आया है। देखो, इसीलिए मैंने ये तोहफा पहले से ही खरीद लिया था। कांग्रेट्स बेटे। चाचा जी। बस 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 बस, भगवान करे खूब बड़े आदमी बनो। स्पाइल स्पाइल, ये सब तोहफे दे देकर और बिगाड़ो तुम इसको। ये क्या कर रही हो शांति? ये तो मैं। कोई जरूरत नहीं है इस सब की, कोई जरूरत नहीं है। और तुझे हर बार फर्स्ट आना जरूरी होता है क्या? फर्स्ट आना मेरे हाथ में तो नहीं है चाची। चाची, नॉट कॉल मी चाची, आंटी आंटी। तू गलत जवाब नहीं लिख सकता। हमेशा अच्छे अच्छे जवाब लिखने जरूरी हैं क्या? मतलब ये कि गलत जवाब लिखा कर, रॉन्ग आंसर। ये क्या कह रही हो शांति? तुम चुप करो, बीच में मत बोला करो। खबरदार, जो तू आगे से फर्स्ट आया तो मेरे राहुल को भी तो फर्स्ट आना होता है। हाँ? आई एम सॉरी बेटे। कोई बात नहीं चाचा जी, आपके प्यार से बढ़कर वो तोहफा तो नहीं है। चार बस्तियां गायब हो गईं। प्रिंसेस अल्फा, मगर ये बस्तियां गई कहाँ? चैंग्रीला ग्रह पर उन बस्तियों में रहने वालों को हम अपना गुलाम बनाएंगे। धीरे धीरे सारा शहर मैदान बन जाएगा। चपाट मैदान, चपाट मैदान। यहाँ पर हम चैंग्रीला ग्रह की फैक्ट्रियाँ लगाएंगे और ये देश चैंग्रीला ग्रह और ग्रेट फिमांचू का गुलाम बन जाएगा। गुलाम बन जाएगा। कोको। जी ग्रेट फिमांचू। हमारी पहली कामयाबी की खुशी पर एक जश्न की तैयारी करो। जी जी। जश्न की तैयारी करो क्योंकि बहुत जल्दी ग्रेट फिमांचो शहंशाह फिमांचो बनने वाला है। चक्रवर्ती सम्राट फिमांचो जिंदाबाद। चक्रवर्ती सम्राट फिमांचो जिंदाबाद। चक्रवर्ती सम्राट फिमांचो जिंदाबाद। चक्रवर्ती सम्राट फिमांचो जिंदाबाद। चिंकारा।
का मैच हमारे लिए जीतना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने भी अच्छा नहीं खेला तो याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अच्छा ठीक है, तो चल मैं आती हूँ। हाय, क्या हुआ? तुम इन लोग को लाइन में क्यों खड़ा करके रखे हो, गब्बर सिंह की तरह? कल खो खो का मैच है और ये मैच हमारे लिए जीतना बहुत जरूरी है, बाय हुक और क्रुक। मैं इन्हें यही समझा रहा था। आफ्टर ऑल मैं टीम का कैप्टन जो हूँ। कैप्टन होने का मतलब ये तो नहीं है कि तुम इन सब पर दादागिरी दिखाओ। सिली गर्ल, कैप्टन वो होता है जो सबसे अच्छा खेलता है और जिसमें लीडर की क्वालिटीज होती हैं। तो तुम सबसे अच्छा खेलते हो? कोई शक? कल देख लेना। अगर सामने गौरव की टीम हो तो? वो क्या मेरा मुकाबला करेगा? उसे तो मैं यूं हरा डालूंगा, दौड़ते दौड़ते लंगड़ी मारूंगा और वो चित। ये तो बेईमानी है। तो क्या हुआ, हमें तो मैच जीतने से मतलब है ना। गलत बात है राहुल, खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए और स्कूल में मैच इसलिए थोड़ी ना होता है कि बच्चों को बेईमानी सिखाई जाए। ओह गॉड, लेक्चर शुरू। शैली, अपनी लेक्चर देने की आदत तुम प्लीज बदल डालो। मम्मी, आपको पता है हमारे स्कूल में इंटर क्लास मैच शुरू हो रहे हैं। वाह, वेरी गुड। इसके लिए तुम्हारा एप्पल खाना और भी जरूरी हो जाता है, एलर्जी के लिए। एलर्जी नहीं मम्मी, एनर्जी। दैट ओनली। क्या फर्क पड़ता है, एलर्जी बोलो एनर्जी बोलो, खाली ल और न का ही तो फर्क है। काला अक्षर भैंस बराबर। क्या कहा? मैंने तो आज तक कुछ नहीं कहा। ये जो तुम मुंह के अंदर ही अंदर कुछ फुसफुसा जाते हो ना, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ता। क्या करूं भगवान, मेरी आवाज तो शादी के दिन से ही बंद हो गई। हाँ? मेरा मतलब है राहुल, तुम्हारे स्कूल में कल से इंटर क्लास मैच शुरू हो रहे हैं? यस पापा, कल खो खो का मैच है और उसमें मैं अपनी टीम का कैप्टन हूँ। गुड। और गौरव बेटा, तुम किस किस मैच में हिस्सा ले रहे हो? किसी मैच में नहीं। वो घर का काम करेगा या मैच खेलेगा? नो मैच, ओनली वर्क। हाँ, वैसे भी गौरव जिस मैच में खेलेगा मेडल तो उसी को मिलेगा। मेडल? हाँ, देखना तुम, इस बार सब के सब मेडल मेरा बेटा लेके आएगा। राहुल। यस पापा। और तू ये कान खोलकर सुन ले, इसके खिलाफ तुमने किसी मैच में हिस्सा लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंडरस्टैंड? गौरव, यहाँ देख, तुझे चाची जी की बातों से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, समझा? जिस मैच में भी तुझे हिस्सा लेना हो ना, ले लेना। नहीं चाचा जी, मेडल में जीतो या राहुल भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम चाची जी को तकलीफ तो नहीं होगी। तू इतनी कम उम्र में भी कितना समझदार है गौरव। गॉड ब्लेस यू। जा, सो जा, बहुत रात हो गई है। ठीक है। गुड बाय। Thirty, 31. Yes, come on, Rahul. 32, 33, 34, 35. Yes, come on, Rahul. Buck up. 50 में थी, 15 ही बाकी है। Yes, come on, Rahul. Yes. बस यार, अब और नहीं होता। गौरव, दूध ला। खो खो के लिए दौड़ना चाहिए। कम ऑन जैक। हाँ चलो। हाय शैली। हाय। गौरव,
ये लोग कहाँ भाग रहे हैं? खो खो मैच की प्रैक्टिस के लिए दौड़ने गए। तुम प्रैक्टिस के लिए नहीं जा रहे हो? नहीं, मैंने हिस्सा नहीं लिया। लेकिन पिछले साल तो तुमने हर खेल में हिस्सा लिया था। हाँ, लेकिन इस बार राहुल भैया है ना, देखना सारे मेडल जीत कर लाएंगे। राहुल और मेडल्स? हो गया बेड़ागर। नहीं 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 बोला ना, बस नहीं नहीं नहीं। क्या नहीं कर रहे हो गौरव? हमने डिसाइड किया है कि तुम ही हमारी टीम के कैप्टन बनोगे। तुम्हारे डिसाइड करने से क्या होता है? यार गौरव, हमारी टीम की इज्जत अब तेरे हाथ में है। और राहुल है ना, बड़ी बड़ी बातें फेंक कर गया, उसे तो सबक सिखाना ही है। अरे यार, तुम लोग मैच खेलने वाले हो या लड़ाई की तैयारी कर रहे हो? तू कुछ भी समझ, वो राहुल को हराकर हमें उसे सबक सिखाना ही है। फिर तो मैं इस मैच में हिस्सा नहीं लूंगा। क्यों? क्या हुआ? राहुल से डरता है? ऐसे ही समझ लो। हे गौरव, तेरी वजह से हमने अपना नाम लिखा दिया, अब तू ही। अरे छोड़ो ना यार, ये इतना भाव खाते तो क्या हुआ? मैं हूँ ना, मैं बनूंगा तुम्हारी टीम का कैप्टन। तू? गुड आइडिया, तुम मोंटी को बना दो अपने टीम का कैप्टन। मोटू? इसे तो कोई भी एक केला दे देगा और बोलेगा हार जा, तो ये हार जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है यार। गौरव, ये खो खो का मैच है, बॉडी बिल्डिंग का तो नहीं। तुम लोग समझा करो यार, मोंटी बहुत अच्छा खेलता है, मैं जानता हूँ। यस, मैं देखने में भला ही मोटा हूँ, लेकिन भागता बहुत तेज हूँ। अच्छा, ये बात है, तो जरा दौड़ के तो बता। ये देखो। पागल है। चलो गौरव, क्लास में चलते हैं। इस मोटू को तो आने में 1 घंटा लग जाएगा। चलो। एक बात समझ में नहीं आई ग्रेट फिमांशु। लिंडा, कौन सी बात? आप खुद इतने पावरफुल हैं, दुनिया पर अकेले ही राज कर सकते हैं, फिर राजकुमारी अल्फा का क्यों साथ दे रहे हैं? लिंडा, अफसोस, तुम मेरे साथ इतने सालों से हो, पर मुझे तुम जरा भी समझ नहीं पाई। क्या इसमें भी कोई राज है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टंगरीला ग्रह जो छोटा है, मेरा कोई इरादा नहीं है कि उस पर शासन करूं। मेरी इसमें एक चाल है, चाल। कैसी चाल ग्रेट फिमांशु? वो छोटा बच्चा है ना, जूनियर जी, वो मेरा तक कांटा बना हुआ है, वो जरूर बीच में आएगा। और यदि युद्ध हुआ तो नुकसान किसका होगा? टेंगरीला ग्रह का। उनके ही सिपाही मारे जाएंगे। बिल्कुल ठीक समझी, बिल्कुल ठीक समझी लिंडा, बिल्कुल ठीक समझी। हाँ, यदि राजकुमारी अल्फा कामयाबी हो गई तो मुझे बिना मेहनत किए धरती पर शासन करने को मिलेगा। और लिंडा, यदि मैं चाहूं तो राजकुमारी अल्फा को अपना गुलाम बना सकता हूँ। ये भी मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसका मतलब है धरती पर राज करने के बाद राजकुमारी। बिल्कुल ठीक समझी तुम, है ना मेरा दिमाग? आपके दिमाग का तो जवाब नहीं ग्रेट फिमांशु। हाँ, ऐसे कहते हैं, चित भी मेरी, पट भी मेरी, चिंकारा।
कौन सी भाषा बोलते हैं यार ये लोग? कुछ समझ में नहीं आता। कुछ कुछ करते हैं लोग। पता नहीं, ये लोग अपनी भाषा में कुछ बात करते हैं। अरे यार, ये क्या करने वाले हैं? चुपचाप देखो, मैडम लेना ने कहा है कि इनके साथ रहना है। बाप रे, पूरी बस्ती उड़ा दी इन लोगों ने। कितने ताकतवर लोग हैं ये। अरे सैनिक कितने ताकतवर हैं, तो सोचो राजकुमारी कितनी ताकतवर होगी। राहुल, पॉन्टी, लेट्स टॉस। ये है, ये टेल। हेड्स। ओ हेड, राहुल तुम जीत गए। कहो, क्या पसंद करोगे राहुल? सर, हम पकड़ेंगे। तुम पकड़ोगे? राइट। राहुल तुम पकड़ोगे और मोंटी आप लोग दौड़ेंगे, राइट? बेस्ट ऑफ लक राहुल। ऑल द बेस्ट। लेकिन जीत हमेशा ईमानदारी की होगी गौरव, डोंट वरी। मैं अभी आती हूँ। अरे भुलक्कड़ को पुलिस में पता नहीं किसने भर्ती कर दिया। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या? अरे सुबह सुबह भांग खा रखी है क्या? बस्ती गायब हो गई? हाँ, अच्छा अच्छा। सर सर, ये मुझे सोता ही रहता है। कैसे उठाया जाए, कैसे उठाया जाए, कैसे उठाया जाए? हाँ, नमस्कार कमिश्नर साहब। जय सर।
बारीक सिंह, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे सर बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर है? हाँ। हमेशा आएगा, बुरी खबर लेकर ही आएगा। तेरी बीवी मर गई है क्या? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई सर। शादी नहीं हुई है? तेरे से शादी करेगा भी कौन? हाँ? हाँ, क्या बुरी खबर है? क्या कमिश्नर साहब बोल रहा था? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं तो मुझे सोने क्यों नहीं दिया? जगाया क्यों? सर ये सोने का वक्त नहीं है, शहर से बस्तियां गायब हो रही हैं। बस्तियां? बस्तियां भी कोई चोरी होने की चीज है? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? देखो बारीक सिंह, मैं शक्ल से बेवकूफ जरूर दिखता हूँ, लेकिन बेवकूफ हूँ नहीं। यही तो सर, अभी अभी फोन आया था कि भाईपुर से 2 बस्तियां गायब हो गई हैं। हाँ? बस्तियां? वेरी बैड। बारीक सिंह, क्या तुमने भांग खानी शुरू कर दी है? सर आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ? नहीं सुनूंगा। क्या करेगा तू? भाभी जी को बता दूंगा। नहीं 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 नहीं, भाभी जी को मत बताना। उसकी मार खाने से तो अच्छा है मैं तेरी बकवास सुनूं। बकवास कर। अब आए ना लाइन पे। सर भाईपुर से काली बस्ती गायब हो गई है, वहाँ पर सपाट मैदान रह गया है। क्या? ये तो अच्छी बात है। मैदान बन गया है तो बच्चे बैडमिंटन खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, लट्टू खेलेंगे, गुल्ली डंडा खेलेंगे। सर बच्चों को खेलने की जगह तब मिलेगी ना जब बच्चे होंगे। वहाँ पर घरों समेत पूरे परिवार ही गायब हो गए हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सर मुआयना करने चलें? मुआयना? किस बात का मुआयना? बस्ती का। हाँ, बस्ती का। चलो 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 चले। हाँ चलो निकलो, मैं भी निकलूं। बड़ी अच्छी जगह। ये तो बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ तो एक्सरसाइज करने की इच्छा हो रही है बारीक सिंह। हम यहाँ टहलने आए हैं। नहीं सर, हम यहाँ मुआयना करने आए हैं। कल रात तक यहाँ काली बस्ती थी। तो अब कहाँ गई? इसी बात का तो मुआयना करने आए पिताजी। पिताजी? ए पिताजी मुझे मत बोल, समझा क्या? मेरी औलाद इतनी निकम्मी नहीं हो सकती। सॉरी सर, मेरे पिताजी भी इतने बेवकूफ नहीं हो सकते। क्या? कुछ नहीं सर। अच्छा अच्छा ठीक है। तो हम यहाँ क्यों आए? हे भगवान, इसकी भूलने की आदत एक दिन मेरी जान लेके रहेगी। मुआयना करने आए सर। किस बात का मुआयना? सर आप आराम से जाके गाड़ी में बैठिए, मैं सब देख लूंगा। क्या? गाड़ी में बैठूं? बॉस कौन है? आप। अकलमंद कौन है? आप। मुआयना कौन करेगा? आप। गाड़ी में कौन बैठेगा? आप। हाँ? मैं बैठूंगा। जाओ गाड़ी में बैठो। मुआयना मुआयना। बारीक सिंह। यस। हम यहाँ किस बात का मुआयना करने आए? अरे बारीक सिंह, लगता है अब ये भी मेरी बात नहीं सुनेगा। भवानी सिंह तुझे क्या हो गया यार? मैं जानती थी तुझे मैं जरूर जीतेगा। माय सन, माय रेड, यू डिड ग्रेट। मम्मी ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखना। इस साल सारे मेडल हमारे ही घर में आएंगे। आई नो, मैं जानती हूँ। यू आर सिंपल ग्रेट। आई मेक टी फॉर यू। मामा आप क्यों? गौरव है ना, वो बनाएगा। ओह, आई फॉरगॉट। आई हैप्पी नो। गौरव, चाय बना के लाओ हम दोनों के लिए। क्या बात है? इतनी खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं? डैड, मैं ये ट्रॉफी जीत के लाया हूँ खो-खो में। अच्छा, गुड। सिर्फ गुड? वंडरफुल। हाँ, गौरव ने हिस्सा नहीं लिया था ना। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर गौरव भाग लेता तो क्या राहुल जीत नहीं पाता ये ट्रॉफी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? तुम चुपचाप अपना टीवी देखो ना। सच, ट्रॉफी बड़ी सुंदर मिली है। एक विशेष सूचना। क्या है? पुलिस सूत्रों से आज हमें एक अजीब सी बात पता चली है कि महिमापुर में एक पूरी की पूरी बस्ती गायब हो गई है। पुलिस हैरान है कि ये पूरी बस्ती इस तरह गायब कैसे हो सकती है।
कमाल है, पूरी की पूरी बस्ती कैसे गायब हो सकती है? ये पुलिस वाले भी बस। ये लोग कौन है? लगता है ये वही बस्ती चोर है। किस भाषा में बात कर रहे हैं यार लोग? कुछ समझ में नहीं आता। क्या बात करते? कुछ समझ में नहीं आता। जाने दो यार, कुछ भी बोलने दो। लगता है बस्ती चोर आ गए। ये ऐसे नहीं मानने वाले। आज तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो। इससे पहले ये हमारी बस्ती गायब करे, हम इन पे ही हमला कर देते हैं। चलो चलो। आज तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। हमारी बस्ती गायब करने आए थे ना? तुम लोग हमारी बस्ती चुराने आते हो ना? आज तुम हमारे हाथों से नहीं बचोगे। मारो 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 इनको, मारो इनको। जवान से हम लोग बुढ़े हो गए। अरे अरे ये क्या? अरे हम लोग बूढ़े हो गए। यस सर। हम यहाँ क्यों आए हैं? सर हम यहाँ उन बस्ती चोरों की तलाश करने आए हैं। कौन से बस्ती चोर? वही जो बस्तियाँ चोरी कर रहे हैं। अच्छा, ये बस्तियाँ क्यों चोरी कर रहे हैं? भगवान सर, उसी बात का तो मुआयना करने आए हम। अच्छा अच्छा, इन कमबख्त बस्ती चोरों ने बहुत परेशान कर दिया है बारिक सिंह। अब तो इनका कुछ करना ही पड़ेगा। सच में सर, हमारा जीना हराम कर रखा है इन्होंने। किसका जीना हराम कर रखा है? हम दोनों का सर। अच्छा अच्छा, लेकिन हमारा जीना हराम कैसे कर रखा है? सर देखिए, ना दिन को चैन है ना रात को सोने को मिलता है। 24 घंटे घूम रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आजकल हम लोग रात को सोते भी नहीं हैं। ओ सर। गौरव, तूने खबर सुनी? कौन सी? बस्तियाँ गायब होने वाली? हाँ, कुछ जादूगर लोग पूरी की पूरी बस्तियाँ गायब कर रहे हैं। हम लोग तो ये शहर छोड़ के अपने नाना नानी के घर जा रहे हैं। हम लोग भी। पापा कहते हैं कि इससे पहले कि पूरी कॉलोनी गायब हो जाए, हम लोग ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। तुम लोग फिक्र मत करो, पुलिस उनसे निपट लेगी। गौरव, पुलिस भी उनका कुछ नहीं कर सकती, वो जादूगर है। उनसे निपटने के लिए तो उनसे भी बड़ा जादूगर चाहिए। मेरे ख्याल से तो एक ही आदमी उनसे निपट सकता है। कौन? जूनियर जी। हाँ, जूनियर जी उनसे निपट सकता है। ए मोंटी, जूनियर जी तेरा दोस्त है ना? उसे बोलना ही खबर। अरे पर क्या है ना, आजकल वो बीमार पड़ा है। परी लोग के हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। अच्छा, लेकिन तुझे किसने बताया कि वो बीमार है? वो क्या है ना, उसका टेलीफोन आया था। एक हफ्ते से तो मुझे मिलने भी नहीं आया। गौरव फेंकता है यार, हमेशा फेंकता रहता है। तू इसकी बातों में मत आ। मेरी मान, अपने चाचा चाची के साथ शहर छोड़ के चले जा। चल अब हम लोग भी निकलते, बाय। ये फीमांशु के अलावा
और किसी की करतूत नहीं हो सकती। क्या जूनियर जी हिमांशु को इस बार भी मात दे पाएगा? क्या बस्तियां गायब करने वाले चोरों को पकड़ने में जूनियर जी कामयाब हो पाएगा? यही सब जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।